दार्शनिक सुकरात दिखने में कुरूप थे। वह एक दिन अकेले बैठे हुए आईना हाथ में लिए अपना चेहरा देख रहे थे। तभी उनका एक शिष्य कमरे में आया। सुकरात को आईना देखते हुए देख उसे कुछ अजीब लगा। वह कुछ बोला नहीं, सिर्फ मुस्कुराने लगा। विद्वान सुकरात शिष्य की मुस्कुराहट देखकर सब समझ गए और कुछ देर बाद बोले, मैं तुम्हारे मुस्कुराने का मतलब समझ रहा हूँ। शायद तुम सोच रहे हो कि मुझ जैसा कुरूप आदमी आईना क्यों देख रहा है। शिष्य कुछ नहीं बोला, उसका सिर शर्म से झुक गया। सुकरात ने फिर बोलना शुरू किया, शायद तुम नहीं जानते कि मैं आईना क्यों देखता हूँ। शिष्य बोला, नहीं जानता, कृपया आप बताइए। गुरु जी ने कहा, मैं कुरूप हूँ, इसलिए रोजाना आईना देखता हूँ। आईना देखकर मुझे अपनी कुरूपता का भान हो जाता है। मैं अपने रूप को जानता हूँ, इसलिए मैं हर रोज कोशिश करता हूँ कि अच्छे काम करूँ ताकि मेरी यह कुरूपता ढक जाए। शिष्य को ये बात बहुत शिक्षाप्रद लगी, परंतु उसने एक शंका प्रकट की। तब गुरुजी, इस तर्क के अनुसार सुंदर लोगों को तो आईना नहीं देखना चाहिए। ऐसी बात नहीं, सुकरात समझाते हुए बोले, उन्हें भी आईना अवश्य देखना चाहिए, इसलिए ताकि उन्हें ध्यान रहे कि वे जितने सुंदर दिखते हैं उतने ही सुंदर काम करें। कहीं बुरे काम उनकी सुंदरता को ढक ना लें और परिणामवश उन्हें कुरूप ना बना दें। शिष्य को गुरु जी की बात का रहस्य मालूम हो गया। वह गुरु के आगे नतमस्तक हो गया। कहने का भाव यह है कि सुंदरता मन व भावों से दिखती है। शरीर की सुंदरता तात्कालिक है, जबकि मन और विचारों की सुंदरता की सुगंध दूर दूर तक फैलती है। चेहरे की सुंदरता तो उम्र के साथ बदल जाती है, पर विचारों की सुंदरता मन में सदा बनी रहती है। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, अच्छे कर्म, विचार, वाणी, व्यवहार, चरित्र और संस्कार, जिसके जीवन में यह सब है वही सबसे सुंदर इंसान है। सुंदरता केवल मन को आकर्षित करती है, लेकिन अच्छा चरित्र हृदय जीत लेता है। व्यक्ति में सुंदरता की कमी हो तो अच्छे स्वभाव से पूरी की जा सकती है, पर अच्छे स्वभाव की कमी सुंदरता से कभी पूरी नहीं की जा सकती। जिस प्रकार मिट्टी के मटके में रखा जल सोने के मटके में रखे विष से अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है, ठीक उसी प्रकार जैसे रूप की सुंदरता से ज्यादा महत्वपूर्ण किसी गुणी व्यक्ति के मन की सुंदरता होती है। सुंदरता तब ही अच्छी लगती है जब मन के भाव भी शुद्ध और पवित्र हों। आपके मन के भाव ही आपके चेहरे पर झलकते हैं। हमारा चेहरा बोलता है। चित्र ही नहीं, चरित्र भी सुंदर हो, भवन ही नहीं, भावना भी सुंदर हो, साधन ही नहीं, साधना भी सुंदर हो, दृष्टि ही नहीं, दृष्टिकोण भी सुंदर हो। मन की सोच सुंदर है तो सारा संसार सुंदर नजर आएगा। जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पे घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। मन मलिन होने, वृत्तियां आसुरी होने पर किसी का नाक नक्शा कितना ही मनोहर क्यों ना हो, सुंदर नहीं कहा जा सकता। उसे सुंदरता का हर पारखी कुरूप ही मानेगा और कहेगा।